नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौधरी, उत्तरार्ध की छात्राओं। जैसा कि आपको पता है, हम सिंघल द्वीप वर्णन पढ़ रहे हैं। पूर्व छंद में हमने सिंघल द्वीप की प्राकृतिक संपदा, उसका सौंदर्य के मनमोहक रूप का वर्णन, नगर के ऐश्वर्य का वर्णन, सिंघल के गढ़, उसके राजभवन का विशद वर्णन पढ़ा। और इस छंद में हमने जायसी के अप्रस्तुत योग साधना का भी वर्णन पढ़ा। अब हम सिंघल द्वीप के जो गढ़ है, सिंघल गढ़ है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था है, किस प्रकार से वर्णन किया है जायसी ने, उसको पढ़ते हैं। आप देखिए, नीतिगढ़ बाँचि चले शशिसूर सूरु, नाही त होई बाजी रथ चूरु। पौरी नवै वज्र के साजी, सहस सहस तह बैठे पाजी। फिरहि पाँच कोतवाल सुभौरो, काँपे पाँव चपत पर पौरी। पौरहि पौर सिंह गढ़ी काढ़े, डर पही लोग देखि तह ठाड़े। बहु विधान वे नाहर गढ़े, जनु गाजहि चाहहि सिर चढ़े। टारहि पूंछ पसारहि जीवा, कुंजर डरहि कि गुंजारी लीहा। कनक शिला गढ़ी सीढ़ी लाई, जगमगाही गढ़ी ऊपर ताई। नवो खंड नव पौरी, ओ तह वज्र के वार। चारी बसेरे सौ चढ़े, 700 उतरे पार। देखिए, बाजी मना होता है बचाकर, बाजी मने अश्व, और शशि और सूर्य मने सूर्य और चंद्रमा। चूरू मने चूर चूर होकर, बजे मने फौलाद, पाजी मने पैदल सैनिक, सहस मने सहस्त्र, सुभौरी मने भौरे के समान चक्कर लगा रहे हैं या पहरा दे रहे हैं, है ना। बहुविधान मने अनेक प्रकार से, गाजही मने गर्जना करके, टारही मने हिलाते हैं, पसारही मने पसारही, जीवा मने जीवा फैलाना। कुंजर मने हाथी, गुंजरी मने गरज कर, और चारी बसेरे में 4 पड़ाव, और 4 पड़ाव होते हैं, ये अभी आगे बताऊंगी आपको मैं। अब आप अर्थ देखें। अब इस छंद में, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सिंघलगढ़ की ऊंचाई, उसके सुरक्षा प्रबंध का वर्णन कवि ने किया है। देखिए, नीतिगढ़ बाँचि चले शशिसूर, नहीं तो होई बाजी रथ चूर, है ना। सिंघलगढ़ इतना ऊंचा है कि चंद्र और सूर्य नित्य उससे बचकर चलते हैं, नहीं तो वो उनसे टकराकर उनका रथ के घोड़े जो हैं वो चूर चूर हो जाएंगे। पौरी नवों वज्र के साजी, सहस सहसता बैठे पाजी। उसके 9 खंडों की 9 पौरियाँ फौलाद की बनी हुई है ना, वज्र के साजी फौलाद की बनी हुई हैं, और उनमें से प्रत्येक में एक एक सहस्त्र पैदल सिपाही नियुक्त है। 5 कोटपाल निरंतर उनकी रक्षा और निरीक्षण करते हुए घूमते हैं, है ना। जैसे लिखा है, फिर ही 5 कोतवाल सुभौरव, काँपे पाँव चपति वह पौरव। वह 5 जो कोटपाल हैं निरंतर उनकी रक्षा और निरीक्षण करते हुए घूमते रहते हैं। उन पर पैर रखते ही भय के कारण हृदय भी काँपने लगते हैं। काँपे पाँव चपत वह पौरी, है ना। पौरी में पैर रखते ही वह हृदय से, उनके भय के मारे हृदय भी काँपने लगते हैं। पौरही पौरी सिंह गड़े काढ़े, डरपहि लोक देखे हरारे। अब देखिए, प्रत्येक पौड़ी पर पत्थरों को गढ़कर सिंह निर्मित किए गए हैं। पौड़ी पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पत्थरों को गढ़कर सिंह बनाए गए हैं। वे ऐसे भयानक लिखते हैं, वो डरपहि, है ना, डरपहि लोग देखते हैं, वो इतने भयानक लगते हैं कि उनको देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं और जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं। देख तह ठाड़े, वो वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। बहुविधानते नाहर गढ़े, जनु गाजहि चाहहि सिर चढ़े। उन नाहरों को बहुत प्रकार से गढ़कर बनाया गया है, उन शेरों को बहुत प्रकार से उनमें चित्रकारी की गई है। वे ऐसे लगते हैं मानो वो गर्जना कर कर सिर पर चढ़ना चाहते हो, चाहे सिर चढ़े, है ना, सिर पर चढ़ना चाहते हों। टारहि पूँछ पसारहि जीवा, कुंजर डरहि कि गुंजर लोहा। वे पूँछ घुमाते हुए और जीवा निकालते रहते हैं। उनसे हाथी भी डर जाते हैं। कुंजर बने हाथी, है ना, उनसे हाथी भी डर जाते हैं और कहीं गरज कर चट न कर जाएं, इसलिए वो डरते हैं, है ना। गुंजर लोहा, कुंजर डर रहे कि गुंजर लोहा, कहीं वो उनको खा न जाए, चट न कर जाए, इस गरज कर, इसलिए वे उनसे डरते हैं।
कनक शिला गढ़ी सीढ़ी लाए, सीढ़ी साई जगमगाही गढ़ ऊपर ताही। अब कह रहे हैं कि सिंघलगढ़ की जो पौड़ियाँ हैं सोने की सिलाएं गढ़कर बनाई गई हैं, जो गढ़ के ऊपर तक जगमगाती हुई जा रही हैं। मतलब उसकी जो सीढ़ियाँ हैं उनमें जो सोने की सीढ़ियाँ हैं वो जगमगा रही हैं, उनमें बहुत से हीरे माणिक लगे हुए हैं और वो सीढ़ियाँ जो हैं ऊपर तक जा रही हैं तो वह जगमगा रही हैं, सोने की बनी हुई हैं। देखो, नवों खंड नौ पौरी और तह वज्र के वार। सिंघलगढ़ के 9 खंडों में 9 पौड़ियाँ हैं, उनमें वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं। चाहे बसेरी 100 चढ़े 7 से उतरे पार। अब कह रहे हैं उस पर चढ़ने के लिए 4 पड़ाव का विश्राम लेना पड़ता है। 4 ही चढ़े 700 उतरे पार ना, उनमें विश्राम लेना पड़ता है। जो सत्य का संबल लेकर चढ़ता है वही उनको पार कर पाता है, जो उनको सत्य का संबल लेकर जाता है वही उनको पार कर देता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ये बताया कि नहीं तो होई बाजी सरोद, है ना, उसका चंद्र और सूर्य नित्य उसे गढ़ से बचकर चलते हैं, नहीं तो उनका रथ जो है वो टकरा कर चूर चूर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोतवाल का संस्कृत रूप जो कोटपाल होता है, कोटपाल का मध्यकालीन हिंदू शासन से प्रारंभ हुआ है और मुसलमानी भाषा में भी यह चालू रहा है, इसे कोतवाल ही कहा जाता है ना। और 4 बसेरे सो चढ़े लिखा है ना, 4 बसेरे सो चढ़े। यह सूफी साधना में क्या था, पड़ाव माने गए हैं ना। जैसे एक है नासूत, मकलूत, जबरूत और लाहूत, ये अपने 4 पड़ाव माने गए हैं। तो यहाँ पर इन्हीं पड़ावों का उल्लेख किया गया है, 4 बसेरे सो चढ़े। कौन से? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, ये 4 पड़ाव हैं। इन्हीं को हिंदी साधना में ज्ञान, कर्म, भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति कहा गया है। इस प्रकार से हमारे धर्म में साधना, ज्ञान, कर्म, भक्ति, इनके द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति हो पाती है। उसी प्रकार से सूफी साधना में नासूत, मकलूत, जबरूत और लाहूत, ये भी ईश्वर के उस परमात्मा को पाने के 4 पड़ाव माने गए हैं। नासूत कैसी होती है? नासूत मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था होती है। इसमें साधक को शरीर के सारे कानूनों को मानना पड़ता है, यह है नासूत, है ना। मलकूत देखिए, इस अवस्था में साधक को भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ता है। इसमें साधक को तरीकत का सहारा भी लेना पड़ता है। जबरूत, इसमें साधक को आत्मिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसमें वो हकीकत से परिचित हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे हमारे धर्म में है, पहले व्यक्ति साधना करता है, फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, और कर्म करता है। तो इसी प्रकार से इनके भी पड़ाव हैं। उसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है और परमात्मा से मिलने के व्यवधान नष्ट हो जाता है। साधना के द्वारा मनुष्य जो है, साधना ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मनुष्य को ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। लाहूत है चौथी अवस्था, साधक को राग से अतीत होकर परमात्मा में लीन हो जाना, है ना। उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह उस परमात्मा, उस आनंद में विलीन हो जाता है। अलंकार, इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकार से समासोक्ति अलंकार भी इसमें है। अब अगला देखिए, अगला थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। 9 पौरी 10 द्वारा, तेही पर बाज राज घरियारा, घरी सो बैठे गने घरियारी, पहर पहर सो आपनी बारी, जब ही घरी पूजिते ही मारा, घरी घरी घरियार पुकारा, परा जो डांड जगत सब ठाड़ा, का निर्मति माटी कर भाड़ा, तुम चेही चाक चढ़े हो कांचे, आयो रहे वो थिर होई बाँचे, धरी सो भरी घटी तुम आऊँ, का निर्चित होई सो बटाऊँ, पर हरि पहर गजर नित सोई, हिया बजर मन जाग न सोई, मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट धरी कह रही थी, घरी जो आई ज्यों भरी, ढरी जन्म गा बीती। अब राज घड़ियारा माने राज का घड़ियाल, और इसमें आपको गने मने गिनना होता है, और बारी मने बेला या नंबर उसका, पूजी मने पूरी हुई, पुकारा मने आवाज़ लगाना होता है,
राड बने डंडा होता है, घड़ियाल बजाने के लिए जो मोगरी होती है वो होता है, भांडा बने बर्तन होता है, बाँचे बने बचना, भरी बने भयभीत हुई, आऊ बने आयु, है ना। और गजर बने गर्जना, घड़ियाल की जो आवाज़ है। ढरी बने खाली हो जाना, रहट आप जानते ही हैं, है ना। अब इसमें जायसी ने सिंघल की 9 पौड़ी के पश्चात 10वें द्वार पर घड़ियाल बजाने का उल्लेख करके मानव जीवन की नश्वरता को व्यक्त किया है। देखिए, 9वां पौड़ी 10 द्वारा तेही पर बाज राज घड़ियाला। सिंघलगढ़ की 9 पौड़ियों के बाद 10वां द्वार है जिस पर राज घड़ियाल बजता रहता है। घड़ी सो बैठी गने घड़ियारी, पहर पहर सो अपनी बारी। यहाँ घड़ियाल बजाने वाला बैठकर घड़ियाँ गिनता है और पहरे वालों को अपनी अपनी बारी आने की सूचना देता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जो व्यक्ति है वही घड़ियाल बजाएगा, बल्कि सबकी अलग अलग बारी लगती है। बस एक निश्चित समय के पश्चात में हर एक की अपनी अपनी बारी होती है। तो इसलिए घड़ियाल बजाने वाला जो है वो बैठकर घड़ियाँ गिनता है और पहरे वालों को अपनी बारी आने की सूचना भी देता रहता है। घड़ियाल वालों की पारी जो है एक एक घड़ी के पश्चात बदलती रहती है, जैसे वो घड़ी पूरी होती है ना। जब ही घड़ी पूजी तही मारा, घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा। अब जैसे जैसे घड़ी पूरी होती है, घड़ियाल बजाने वाला घड़ियाल पर मोगरी से चोट करता है और इस प्रकार प्रत्येक घड़ी वो घड़ियाल पुकार करता रहता है। परा जो डांट जगत सब ढाणा का निर्मित माटी का डाणा। 10वें द्वार पर घड़ियाल बजने के प्रसंग में कवि मानव जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिक साधना का संकेत देता हुआ कहता है कि यह शरीर ही सिंघलगढ़ है ना। इस शरीर को सिंघलगढ़ के समान बता दिया और 9 खंड हैं। उनके ऊपर ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार कहा जाता है, उसमें अनहद नाद होता रहता है। काल अनहद नाद के द्वारा साधक को ब्रह्म की ओर उन्मुख और समीप आ रही मृत्यु से उसी प्रकार सचेत किया जाता है जिस प्रकार राजा की घड़ियाली घड़ियाल पर डंडे की चोट करके समय व्यतीत होने की सूचना देता है ना। समझ में आया? यह शरीर को बताया उन्होंने, यह सिंघलगढ़ के समान है और इसमें 9 खंड हैं और उनके ऊपर 10वां द्वार है, ब्रह्मरंध्र जिसे कहा जाता है, उसमें अनहद नाद होता रहता है। अब काल जो है वह अनहद नाद के द्वारा साधक को ब्रह्म की ओर उन्मुख और समीप आ रही मृत्यु से सचेत उसी प्रकार करता है जिस प्रकार से राजा की घड़ियाली जो है घड़ियाल पर डंडे की चोट करके समय व्यतीत होने की सूचना देता रहता है। घड़ियाल पर डंडा पड़कर समस्त संसार को दंडित करता है ना। उधर घड़ियाल डंडा पकड़कर एक घड़ी व्यतीत होने की सूचना देता है और इधर मनुष्य के जीवन की घड़ी भी कम होती जाती है, क्योंकि यह जो जीवन तो नश्वर है और आने वाला यह समय जो है वो जाने वाला होता है ना। तो समय घड़ी जो है हमारी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो काल जो है हमें उस डंडे के माध्यम से बताता है कि तुम्हारी यह घड़ी खत्म हो गई है। इस प्रकार घड़ियाल पर मोगड़ी पड़ने से सारा जगत दंडित होता है। घड़ी घड़ी पर आयु के कम होने की चेतावनी मिलने पर भी मनुष्य नहीं चेतता है और निश्चिंत बना रहता है। यहाँ पर जायसी का कहना है मनुष्य जो है उसको यह परवाह ही नहीं रहती है कि मेरा समय जो है वह कम हो रहा है, मैं मृत्यु की ओर उन्मुख हो रहा हूँ, मैं सत्कर्म करूँ, मैं ईश्वर की भक्ति करूँ या उस परमात्मा को प्राप्त करूँ। अब यहाँ पर देखो, परा जो डांट जगत सब डाना का निर्मित माटी का भाना। जायसी इस प्रसंग में मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे नष्ट होने वाले मिट्टी के बर्तन, तुम निश्चिंत क्यों हो? तुम कच्ची मिट्टी के होकर उस काल रूपी चक्र पर चढ़े हुए हो, है ना। तुम काल रूपी चक्र पर चढ़े हुए, तुम तही चाक चढ़े हो कांचे, आए हो रहे वो थिर हो ही बाँचे। तो तुम चक्र पर चढ़े हो जिससे लौटने के लिए ही तुम आए हो, है ना। तुम इस चक्र पर चढ़े हो, चक्र तो गोल से घूमता है, तो यह शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाए। तुमने जन्म लिया है और तुम इस चक्र में घूमते हुए एक दिन तुम नष्ट भी हो जाओगे।
और जिससे लौटने के लिए तुम आए थे, इस संसार में स्थिर होकर नहीं बच सकते। हमने जन्म लिया है तो हमें वापस भी लौटना होगा। तुम इस संसार में स्थिर होकर नहीं बचे रह सकते। भाव इसका यह है कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक पर चढ़कर कच्ची मिट्टी का घड़ा जो है वह चक्कर काटता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य संसार के माया जाल में भ्रमित होता रहता है ना। जिस प्रकार मनुष्य भी इस संसार में आ जाता है, उसको ये नहीं लगता कि मुझे भी एक दिन जाना है, बल्कि वो भ्रमित उस माया मोह में घिर जाता है, उस माया मोह में उलझा रहता है और मृत्यु का उसको हमेशा डर भय समाये रहता है। और वह इस कारण से वह अपने उसकी जो बुद्धि होती है वह भ्रमित हो जाती है और माया मोह के चक्कर में घूमता रहता है। अब वो कह रहा है कि मनुष्य जो है काल रूपी कुम्हार के चाक पर चढ़े हुए एक कच्ची मिट्टी के समान है। जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी का बर्तन जो घूमता रहता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस चक्र पर घूमता रहता है और इस मायाजाल में भ्रमित होता रहता है। मनुष्य काल रूपी कुम्हार के चाक पर चढ़ा हुआ है और कच्चे घड़े के समान है। घड़ा स्थिर न होकर टूट जाता है ना। मिट्टी का घड़ा है और उसे एक न एक दिन टूटना ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस जीवन से जाना ही होता है। उसका यह शरीर भी एक दिन नश्वर है, वह खत्म हो जाता है। और मनुष्य भी कच्चे घड़े की तरह काल चक्र में पड़ा हुआ एक दिन विनाश को प्राप्त हो ही जाता है। अब इसमें देखिए कहते हैं, मनुष्य भी साधना की अग्नि में तप कर अपने को नष्ट होने से बचा सकता। जिस प्रकार से घड़ा है ना, कच्चा घड़ा तो टूट जाता है और उसी घड़े को कुम्हार जो है पकाता है, अग्नि में तप कर उसको पक्का बना देता है, फिर वो नहीं टूटता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी साधना की अग्नि में तप कर नष्ट होने से अपने को बचा सकता है। मनुष्य क्या करना चाहिए? साधना की भी क्या है, एक अग्नि के समान है। जिस प्रकार से घड़ा जो है वो अग्नि में तप कर पक्का बनता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी साधना रूपी अग्नि में अपने को तपाकर अपने को नष्ट होने से बचा सकता है। घड़ी जो भरी घटी तुम आओ का निश्चित होई सो बताओ। तो कह रहे हैं, एक घड़ी जो भरती है अर्थात व्यतीत होती है, उसके साथ ही मनुष्य की आयु भी एक घड़ी कम हो जाती है। इसलिए हे पथिक, तू निश्चिंत होकर क्या सो रहा है ना। हमारी घड़ी जो है, हमारी जो उम्र है धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए तू निश्चिंत होकर क्यों सो रहा है। पथिक इसलिए कहा कि मनुष्य इस संसार में आता है और चला जाता है, वह पथिक के समान ही है। हर एक पहर बीतने पर नित्य एक ही गजर बजता है। देखो, पहर गजर हिया बजर मन जागने सोए। तो एक एक पहर व्यतीत होने पर नित्य ही गजर बजता है, परंतु तेरा हृदय तो ऐसा वज्र है जो इतने पर भी नहीं जागता है। अर्थात काल की बारंबार चेतावनी पाकर भी तू ईश्वर को नहीं भजता है, ईश्वर की भक्ति की ओर ध्यान नहीं लगाता है। अब देखो, मोहम्मद जीवन जल भरन रहट धरी के रीति, घड़ी जो आई जो भरी ढरी जन्म बीती। कभी यहाँ पर कवि कहते हैं, यह जीवन जल भरने वाली रहट की घटिका के समान है ना। जिस प्रकार से रहट देखा होगा, उसमें घटियाँ लगी होती हैं, घंटियाँ लगी होती हैं जल भरने वाली, तो ये जीवन भी वैसा ही है। रहट की घड़ियाँ जल भरती हैं और भरने के बाद ऊपर आकर वो खाली हो जाती हैं। उसी प्रकार से जीवन भी है। यह एक एक घड़ी के साथ मनुष्य का जीवन भी कम होता ही जाता है। मतलब कहा कि यह जीवन, जैसे जी कहते हैं कि यह जीवन भी क्या है, एक रहट की घटियों के समान है। रहट की घटियाँ जो हैं वो जल भरती हैं और भरने के बाद ऊपर आकर खाली हो जाती हैं। और उसी प्रकार से व्यतीत होती हुई, भरती या पूरी होती हुई एक एक घड़ी के साथ मनुष्य का जीवन भी कम होता जाता है। तो इसी प्रकार से है हमारा जीवन भी। हम इस संसार में आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारी जो उम्र है वह एक एक घड़ी वह कम होती चली जाती है, लेकिन मनुष्य इसको नहीं समझता है। वह माया मोह में डूबा रहता है, गलत कर्मों में डूबा रहता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि मैं भी साधना करके ईश्वर की राह में जाकर सत्कर्म करूं और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाऊं।
इस विशेष में देखिए घड़ी जो भरी है ना, प्राचीन काल में आजकल की तरह घड़ियाँ नहीं होती थी। जल से भरी नाद में एक कटोरी डाल दी जाती थी जिससे तल में छिद्र होता था। जितनी देर में छिद्र के द्वारा जल आने से कटोरी जल में डूब जाती थी उतने ही समय को एक घड़ी का समाप्त होना मान लिया जाता था और इसकी सूचना देने के लिए घड़ियाल बजाया जाता था। देखो उस समय जो समय था, समय को किस प्रकार से मापा जाए। आज तो घड़ियाँ होती हैं, उस समय घड़ियाँ नहीं थी, इसलिए लोगों ने इस घड़ी को इस प्रकार से बनाया था, है ना। यहाँ हठ योग साधना का वर्णन है। हठ योग के अनुसार 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र, जिसे सहस्त्रार भी कहते हैं, इसमें अमृत झरता है। कुंडलनी शक्ति ऊर्ध्वमुखी होकर सुषुम्ना के 9 द्वारों को भेदती हुई जब ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है तभी योगी की साधना पूरी हो जाती है। हमारे हठ योग साधना का वर्णन है हमारे हठ योग में यही है कि इसका 10वां द्वार जो होता है उसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं, जहाँ पर अमृत झड़ता रहता है। और जो कुंडलनी है वो कुंडलनी की शक्ति ऊर्ध्वमुखी होकर सुषुम्ना के 9 द्वारों को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँच जाती है और तभी योगी को, तभी वो साधक को पूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी साधना भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर जीवन की नश्वरता का मार्मिक शब्दों में उल्लेख किया है। अलंकार सभी इस पूर्ण छंद में समासोक्ति अलंकार है। सिंहलगढ़ के 10वें द्वार पर घड़ियाल बजने में अप्रस्तुत वर्णन के साथ में अप्रस्तुत वर्णन और मानव जीवन की नश्वरता का भी आध्यात्मिक संकेत भी मिलता है। आप देख लीजिए, नहीं आएगा आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं दोबारा बताऊंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।